हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम है एमएसटी हिस्ट्री क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकाला जाए कम से कम सेकंड में। दोस्तों, इस वीडियो के बाद आप किसी भी संख्या का स्क्वायर 10 सेकंड से कम भी समय में निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों ने अभी तक एमएसटी हिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटा को दबाना ना भूलें। इससे आप लोगों को ये फायदा होगा कि जब जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। वीडियो को लाइक करें, अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि किसी भी संख्या का स्क्वायर मात्र 10 सेकंड से भी कम समय कैसे निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो संख्या 50 से कम है, 50 से कम वाली संख्याओं का 50 से कम वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाला जाए। संख्याओं का दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि उन संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाला जाए जो 50 से कम है, मतलब 50 से कम वाली संख्याओं का स्क्वायर निकालना। तो दोस्तों, हम एग्जांपल से समझाएंगे आप लोगों को। मान लीजिए कि 44 है, 44 है, इसका स्क्वायर कैसे निकाला जाए। तो देखिए दोस्तों, जो हम बताएंगे उसको फॉलो करिएगा। 3 स्टेप में हम निकालेंगे। स्टेप फर्स्ट, 44 50 से कितना ज्यादा है, मतलब जो भी संख्या दी गई है 50 से कम वाले में 50 से उसको माइनस कर देंगे, जो आएगा उसको लिखेंगे। 50 को 44 से माइनस करेंगे, 6 आया, 6 को नोट कर लिया। ये रहा स्टेप फर्स्ट। और दूसरा स्टेप हमारा जो है, पहला स्टेप हो गया, अब दूसरा स्टेप हमारा है। स्टेप दूसरा जो है, यहाँ पर जो माइनस 50 से जो संख्या दी गई है 44, उसको माइनस करने पर जो आया है उसको, जैसे 50 से 44 माइनस किए 6 आया, तो अब उसी 6 को 25 से माइनस करेंगे दूसरे स्टेप में उसी को 25 से माइनस करेंगे और जो आएगा उसको नोट करेंगे। अब तीसरा स्टेप, क्या है? तीसरा स्टेप है कि 50 से 44 माइनस करने पर जो भी आया था, जैसे 44 का वर्ग निकाल रहे थे, 50 से 44 को माइनस किए 6 आया, तो 6 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। बस अब हमारा हो गया, स्क्वायर आ गया। अब इससे और इससे मतलब है हमें, बस हो गया जो था होना था। यही 3 स्टेप थे। अब देखिए 44 का स्क्वायर हम लिख लेंगे सीधा। 44 का स्क्वायर आ जाएगा, 44 का स्क्वायर आ जाएगा। सबसे पहले इसको लिखेंगे 19, फिर लिख लेंगे 36। ये आ गया 44 का स्क्वायर। पचास से कम वाली संख्याओं का स्क्वायर निकालने के लिए यही मेथड हम यूज करेंगे। तो हमारा हो गया, देखिए पहले 44 का निकाल रहे थे, तो 44 50 से कितना कम है वो नोट करेंगे, और 44 जो है 50 से जितने भी कम है उसको हम 25 से माइनस करेंगे। 25 से माइनस करने के बाद जो आएगा उसको, और जो भी संख्या जो 50 से जो संख्या दी गई 50 से वो कितना कम है जो आया उसका स्क्वायर दोनों हम नोट कर लेंगे। देखिए 44 का निकाल रहे थे तो 50 से माइनस 44 के 6 आया, फिर इसी को 6 को 25 से माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, तो 44 का स्क्वायर आ जाएगा 19 36। दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों हम लेते हैं। मान लीजिए 42 है, इसको ऐसा निकालना। फिर वही सेम स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे दोस्तों, हम 50 माइनस 42 करेंगे। 50 माइनस 42 करेंगे, आ जाएगा 8। फिर दूसरा स्टेप 25 माइनस 8 कर देंगे, आ जाएगा 17। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप
आर का स्क्वायर लिख लेंगे। अब 42 का स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। ये आ गया हमारा 42 का स्क्वायर। मान लीजिए कि 38 का स्क्वायर में लिखना है। देखिए स्टेप फर्स्ट, 50 माइनस 38 बराबर 12। दूसरा स्टेप, 25 माइनस 12 बराबर आ जाएगा 13। तीसरा स्टेप, 12 का स्क्वायर लिखेंगे, 1 4 4। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभी तक तो हमारा यहाँ पे ये ठीक है, 2 अंक था, यहाँ पे 2 अंक है। यहाँ पे हमारा 2 अंक था, लेकिन यहाँ पे हमारा 3 अंक है। तो अब ये नहीं है कि स्क्वायर 38 का स्क्वायर 12 13 1 4 4 ऐसा नहीं लिखेंगे। देखिए अब तो ये गलत हो गया, यही ट्विस्ट है यहाँ पर बस। अब देखिए इसको हम बताना चाहेंगे। देखिए अब यहां पर जो है हम ये 13 तो लिख लेंगे। अब यहां पे हमें 3 अंक नहीं 2 ही अंक लिखना है, 2 अंक। और 1 अंक का क्या करना है वो लिखिए। देखिए यहां पर हमें 2 अंक लिखना है, ऐसे लिखेंगे। फिर एक इसके नीचे लिखना और इसको हमें जोड़ देना है। देखिए ये आ जाएगा 4, ये 4 4 1, मतलब 38 का स्क्वायर आ जाएगा 1 4 4 4। ये आ गया हमारा 38 का स्क्वायर। अब एक और एग्जांपल लेते हैं आप लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए। ये डाउट पैदा करने के लिए था, अब डाउट क्लियर करने के लिए जैसे 36 है, 36 का स्क्वायर कैसे निकलेगा? स्टेप वही, 50 माइनस 36 बराबर 14। दूसरा स्टेप, 25 माइनस 14 बराबर 11। 3 14 का स्क्वायर 196। देखिए फिर वही आ जाएगा यहाँ पे 36 का स्क्वायर जब लिखेंगे हम तो सेम वही आएगा। देखिए 1 1 ये तो लिख लिए, फिर इसको लिखेंगे 961। अब देखिए आ जाएगा 6 9 2 1। ये देखिए आ गया हमारा इसका स्क्वायर, 36 का स्क्वायर आ गया 1296। चूंकि यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान देना है कि यही हर जगह करना है हमें 50 से कम वाली संख्याओं में। अब हम बात करेंगे 50 से ज्यादा वाली संख्याएं। अब देखिए 50 से कम वाली हो गई, अब हम बात करेंगे 50 से ज्यादा वाली संख्याओं का स्क्वायर निकालना कि 50 उन संख्याओं का स्क्वायर निकालना कैसे जाए जो 50 से ज्यादा है। सर आपने 50 से कम वाली संख्याओं का स्क्वायर तो बता दिया, लेकिन 50 से ज्यादा वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाला जाए? तो अब देखिए अब इसी मेथड से हम उसको भी सॉल्व कराएंगे कि 50 से ज्यादा वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाला जाए। 50 से ज्यादा 50 से ज्यादा वाली संख्या एग्जाम्पल देते हैं, हम समझाएंगे। मेथड वही रहेगा, बस प्लस को माइनस, माइनस जो वहां पे माइनस करे तो उसको प्लस करना है। बस देखिए मान लीजिए कि हमारा 54 है, अब इसका स्क्वायर निकालना हमें। स्टेप फर्स्ट
वहां पे 50 से कम वाली संख्याओं में हम क्या कर रहे थे, ये देख रहे कि दी गई संख्या 50 से कितनी कम है, और 50 से ज्यादा वाली संख्याओं में हम ये देखेंगे कि दी गई संख्या 50 से कितनी ज्यादा है। तो वहां पे हम 50 से माइनस कर रहे थे, अब यहाँ पे हम 50 को माइनस करेंगे, बस यही अंतर है। अब जो आएगा उसको नोट करेंगे। अब यहाँ चूंकि वो 50 से कम थी संख्या, इसलिए हम 25 से माइनस कर रहे थे। दूसरा स्टेप हमारा होगा, यहाँ पर 50 से ज्यादा है, इसलिए हम 25 में प्लस करेंगे, जो आएगा नोट करेंगे। तीसरा स्टेप हमारा है, उसी संख्या का स्क्वायर करेंगे, सेम स्टेप है, उसी संख्या का स्क्वायर करेंगे। अब क्या होगा, दूसरे और तीसरे स्टेप को हम मर्ज करेंगे, और जो आएगा वही हमारा दिए गई संख्या का स्क्वायर होगा, और यही मेथड है हमारा। देखिए अब हम कंपेयर करा देते हैं आपको। जैसे यहाँ पे 44 का ये लिख लेते हैं। पहला स्टेप 50 माइनस 44 6। दूसरा 25 माइनस 6 तो आ जाएगा 19। तीसरा स्टेप 6 का स्क्वायर बराबर 36, फिर आ जाएगा ये है 44 का स्क्वायर बराबर 193। देखिए ये है 50 से कम वाली संख्या, ये 50 से ज्यादा वाली संख्या है, ये 50 से कम है। तो 50 से कम वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाला था, अभी यहाँ पे है वो। देखिए जो भी संख्या दी गई है उसको हम ये देखेंगे कि दी गई संख्या 50 से कितना कम है। पहला स्टेप, दी गई संख्या 50 से कितना कम है। दूसरा स्टेप, दी गई संख्या 50 से जितना कम है उतना ही हम 25 से माइनस करेंगे। दूसरा स्टेप कि दी गई संख्या 50 से जितना कम है उतना हम 25 से माइनस करेंगे। तीसरा स्टेप, दी गई संख्या 50 से जितना कम है उसका स्क्वायर लिखेंगे। इतना करने के बाद कुछ नहीं करना है, तो आपको पता चलेगा कि दूसरे तीसरे स्टेप को समझ करेंगे, आ जाएगा आंसर। अब देखिए 50 से ज्यादा वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे लिखेंगे हम। देखिए यहाँ पे दी गई संख्या 50 से कितना कम थी, क्योंकि 50 से कम वाली संख्या थी। अब यहाँ पे 50 से ज्यादा वाली संख्याओं में दी गई संख्या 50 से कितना ज्यादा है उसको लिखेंगे। देखिए दी गई संख्या 50 से कितना ज्यादा है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, दी गई संख्या 50 से जितना ज्यादा है उतना हम ऐड करेंगे 25 में। दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, दी गई संख्या का स्क्वायर लिखेंगे। ये हो गया हमारा 50 से ज्यादा वाली संख्या, और ये हो गया हमारा 50 से कम वाली संख्या और 50 से ज्यादा वाली संख्या का स्क्वायर निकालने में डिफरेंस क्या है। तो अब हम 50 से कम वाली संख्या को बात ही कर चुके हैं, ये हम कंपेयर करने के लिए देखे मेथड में क्या क्या डिफरेंस है। अब बात एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं कि 50 से ज्यादा वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाला जाए। देखिए ये मान लीजिए 62 है, 62 का स्क्वायर, पहला स्टेप आ जाएगा 62 माइनस 50, ये आ गया। दूसरा स्टेप 25 प्लस 12 बराबर 37। तीसरा स्टेप 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144। देखिए ये तो ठीक है, अभी जैसे हम 50 से कम वाली संख्या में बात किए तो वही सेम है, ये तो ठीक है गुरुजी, ये तो 2-3 अंक आ गया। तो अब इसके साथ वही व्यवहार करेंगे जो भी हम 50 से कम वाली संख्याओं में जब 3 अंक का जो आ रहा था उसके साथ जो व्यवहार कर रहे थे वही इसके साथ भी व्यवहार करेंगे। तो देखिए आ जाएगा हमारा 37 1। देखिए यहाँ पे 2 अंक, यहाँ पे आ गए 2 अंक, यहाँ पे देखिए 4 4 8 3, ये आ गया हमारा स्क्वायर किसका, 62 का। 62 का स्क्वायर हमारा यही आ गया। देखिए
और ये ठीक 50 से कम वाली हो। देखिए आप 50 से कम हो या 50 से ज्यादा अगर आप नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। तो यहाँ पर 3 अंकों वाली संख्या के साथ सेम वही व्यवहार करेंगे जो 50 से कम वाली संख्याओं में कर रहे थे, वही व्यवहार 50 से ज्यादा वाली संख्याओं में करेंगे। तो ये हमारा हो गया कि इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं जो 50 से कम हो या 50 से ज्यादा हो। तो अब हम बात करेंगे 100 से कम और 100 से ज्यादा वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाला जाए। उसको भी हम इसी प्रकार सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा चेंज होगा। तो देख लीजिए आप, अगर आपको देखना है ये, उसके बाद हम बात करेंगे। इसको हम रब कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे 100 से कम और 100 से ज्यादा वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाला जाए। वो तो इससे भी इजी रहेगा, मुझे उम्मीद है कि वो इससे भी इजी रहेगा। हाँ कहीं कहीं हो सकता है कि आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन मैं हूं ना इजी बनाने के लिए। देखिए 100 से ज्यादा वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा हम बात करेंगे। 100 से ज्यादा वाली संख्या जैसे है 101 हो गई, 100 से ज्यादा है। देखिए आपको ये लग रहा होगा यार इससे अच्छा तो हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे और कोई बहुत मेथड उससे कर लेंगे, इतना टाइम लग रहा है। टाइम नहीं लग रहा है क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं, अभी आपको बता रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। हमें टाइम नहीं लग रहा। जैसे इसका स्क्वायर लिखना, हमें 101 का स्क्वायर लिखना है तो हम लिख लेंगे 102। देखिए हो गया। अगर कोई कहे 103 का स्क्वायर लिखो तो 103 का स्क्वायर 10609 ये लिखेंगे। हमें याद नहीं है, अभी आपको बता रहे हैं, अभी ऐसा ही करेंगे। तो हमें याद नहीं है, ऐसा ही आप भी करेंगे अभी, और टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हम समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है आपको। जब आप खुद करने लगेंगे अभी समझने के बाद तो आपको भी टाइम नहीं लगेगा, ऐसे आप भी लिखेंगे। देखिए इसको भी हम 3 स्टेप में करेंगे। पहला, क्योंकि ये 100 से ज्यादा है तो देखेंगे कि दी गई संख्या 100 से कितना ज्यादा है। दी गई संख्या 100 से कितना ज्यादा है। अब दी गई संख्या 100 से जितना ज्यादा है, अभी देखिए अभी आप भूल जाइए कि अब 50 से कम वाली संख्या और 50 से ज्यादा वाली संख्या में क्या मेथड अप्लाई कर रहे थे। यहां पर देखिए अभी हम कंपेयर करा देंगे। देखिए दी गई संख्या 50 से 100 से कितना कम है, ज्यादा है लिखेंगे। उसके बाद दी गई संख्या 100 से जितना ज्यादा है उतना उसमें ऐड करेंगे। दी गई संख्या 100 से कितना ज्यादा है वो लिखेंगे। फिर दूसरे स्टेप में दी गई संख्या 100 से जितना ज्यादा है उसको ऐड करेंगे, वो लिखेंगे। तीसरे स्टेप में दी गई संख्या 100 से जितना ज्यादा है इसका लिखेंगे, वो भी 2 अंकों में। क्योंकि अगर हम बात करते हैं 100 से कम और 100 से ज्यादा वाली, 50 से कम और 50 से ज्यादा वाली संख्याओं में, तो उसमें भी यही कर रहे थे कि 2 अंकों में हम लिख रहे थे, 1 अंक में कभी नहीं लिखे थे। 3 अंक का दिया था तो भी उसको 2 अंकों में हम तब्दील करके लिख रहे थे, चेंज करके लिख रहे थे। देखिए तो अगर अब हम कोई कहे अब इससे और इससे मतलब हमें यहाँ पे 3 अंक आया, कोई मतलब नहीं, हम यही लिखेंगे। यहाँ पे 2 अंक आया, यही लिखेंगे। यहाँ पे 3 अंक जब आएगा तो उसके साथ हम वही व्यवहार करेंगे जो 50 से कम और 50 से ज्यादा वाली संख्याओं में कर रहे थे। देखिए आ जाएगा 101 का स्क्वायर 10201। ये हो गया हमारा 100 से ज्यादा वाली संख्या का स्क्वायर। एक एग्जांपल और देखते हैं। 109 इसका स्क्वायर क्या होगा। देखिए अब हम मेथड ये स्टेप नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे। देखिए दी गई संख्या 100 से कितना ज्यादा है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप दी गई संख्या 100 से जितना ज्यादा है उतना हम उसी संख्या में ऐड करेंगे। देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 100 से कितना ज्यादा, 9 ज्यादा है 100 से, तो 100 से 9 ज्यादा है, इसमें फिर 9 ऐड करेंगे, कितना जाएगा 118। ये हो गया। फिर दी गई संख्या
100 दी गई संख्या 100 से जितना ज्यादा है, तीसरा स्टेप में दी गई संख्या 100 से जितना ज्यादा है इसको स्क्वायर लिखेंगे और स्टेप 2 स्टेप 3 को सबट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए हमारा स्टेप 2 तो यहाँ पे लिख गया है। अब स्टेप देखिए 3 को समझ करने की बात आ रही है। तो दी गई संख्या 100 से जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर लिखेंगे और उसको लिख लेंगे। ये देखिए आ गया हमारा 109 का स्क्वायर। एक और एग्जांपल आपके लिए हम लेते हैं। देखिए मान लीजिए अगर किसी का है 106, इसका स्क्वायर लिखना है। देखिए दी गई संख्या 100 से जितना ज्यादा है उतना उसी संख्या में ऐड करेंगे। तो ये 100 से 6 ज्यादा है तो 6 को ऐड करेंगे तो 112 हो जाएगा। फिर दी गई संख्या 100 से जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर लिखेंगे। तो 6 ज्यादा है तो 6 का स्क्वायर लिखेंगे, ये आ जाएगा 106 का स्क्वायर। अब तो आपको नहीं लग रहा कि टाइम लगेगा, क्योंकि हम आपको समझा रहे थे इसलिए टाइम लग रहा है। समझने के बाद जब आप खुद लिख रहे हैं तो टाइम नहीं लग रहा है। आइए यहाँ पर एक और हम एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे हम 100 से कम वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाला जाए। मान लीजिए दिया है 114, इसका स्क्वायर कैसे निकालें। देखिए दी गई संख्या 100 से कितना ज्यादा है तो 114 माइनस 100 करेंगे तो आ जाएगा 14। दूसरा, दी गई संख्या 100 से जितना ज्यादा है उसको उसी संख्या में ऐड करेंगे। तीसरा स्टेप, दी गई संख्या 100 से जितना ज्यादा उसका स्क्वायर लिखेंगे। 100 से जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए ये 3 अंक है, कोई इफेक्ट नहीं। ये 3 अंक है, दिक्कत है। ये आगे है, ये आगे है। देखिए ये 3 अंक का है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 अंक वाली है, इससे हमें इफेक्ट पड़ेगा। तो सेम वही करेंगे। देखिए 1 2 8 लिखा, उसको 2 अंक हमें काउंट करना है, इसको 1 अंक को रिमूव करना है, 2 अंक काउंट करना है। तो 1 अंक को चूंकि हम ऐसे छोड़ नहीं सकते, इसमें ऐड करेंगे, ऐसे जैसे पहले कर रहे थे वैसे करेंगे। अब जो आएगा उसको ऐड करके हम लिखेंगे 6 9 9 2 1। ये हो गया हमारा 114 का स्क्वायर। कुछ अलग नहीं है जो अभी हम कर रहे थे 50 से कम 50 से ज्यादा वाली संख्याओं में, वही हम कर रहे हैं 50 से 100 से कम 100 से ज्यादा वाली संख्याओं में। थोड़ा सा डिफरेंस है कि अभी हम 50 से कम और 50 से ज्यादा वाली संख्याओं में दी गई संख्या जितना 50 से कम या ज्यादा हो रही थी उसको 25 से प्लस माइनस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे दी गई संख्या 100 से जितना भी कम ज्यादा है उसको उसी संख्या से प्लस माइनस करेंगे। तो ये था हमारा 100 से ज्यादा वाली संख्याओं का स्क्वायर। अब बात करेंगे 100 से कम वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाला जाए। तो आई होप ये हो गया। देख लीजिए, अगर आपको देखना है तो 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये 5 से 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप स्क्वायर लीजिए। अब हम बात करेंगे 100 से कम वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाला जाए। 100 से कम वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाला जाए। 100 से कम 98, स्टेप वही, दी गई संख्या 100 से कितना कम है। 100 से कम है इसलिए 100 से माइनस करेंगे ना। दी गई संख्या 100 से कितना कम है वो लिखेंगे। स्टेप 2, दी गई संख्या 100 से जितना कम है उतना उसी संख्या में
उसी संख्या से माइनस करेंगे। चूंकि कम है, अभी ज्यादा था तो हम इसमें ऐड कर रहे थे, अब कम है तो हम और माइनस कम करेंगे, कम को और कम करेंगे तो आ जाएगा 96। स्टेप 3, दी गई संख्या 100 से जितना कम है उसका स्क्वायर लिखेंगे, वो भी 2 अंकों में। अब देखिए हो जाएगा हमारा 98 का स्क्वायर बराबर इसको लिखेंगे 96, फिर इसको लिखेंगे 04। ये हमारा हो गया 98 का स्क्वायर। अब देखिए अगर कोई कहे कि 94 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए दी गई संख्या 100 से कितना कम है, 6। तो दी गई संख्या से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 88। फिर दी गई संख्या 100 से जितना कम है उसी का स्क्वायर लिखेंगे 36। ये आ गया हमारा 92। दी गई संख्या 100 से कितना कम है, 8। 92 से 8 माइनस करेंगे आ जाएगा 84। फिर 8 का स्क्वायर 64। 91। दी गई संख्या कितना कम है, 9। 91 से माइनस करेंगे 82। 91 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 81। अब इसी में 3 अंकों वाली बात करते हैं, जहाँ पे 3 अंक आता है वहां पे थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए ये तो हो गया होगा लोग, मान लीजिए कि 88 का स्क्वायर निकालना है। 88 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, अब देखिए दी गई संख्या 100 से कितना कम है, 12। दी गई संख्या 100 से जितना कम है उतना माइनस करेंगे 76। स्टेप 2 था ये, और स्टेप 3 में दी गई संख्या 100 से जितना कम है उसका स्क्वायर लिखेंगे तो आ जाएगा 144। अब सेम व्यवहार करेंगे, वही आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे 4 4 6 7 7, तो ये आ जाएगा इतना। तो हमारा आ गया, देखिए इसको लिखेंगे, एक को उठाएंगे, इसमें ऐड करेंगे, जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे। तो 88 का वर्ग आ जाएगा, 88 का वर्ग आ जाएगा। देखिए पहले ये लिख लेते हैं, इधर से लिखते हैं पीछे से, फिर एक इसमें ले आके ऐड करेंगे, 7 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, 88 का वर्ग हो जाएगा। ये हो गया 100 से कम वाली संख्याओं का स्क्वायर निकालना। तो आप अभी तक सीख चुके हैं 100 से कम वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाला जाए, 100 से ज्यादा वाली संख्याओं का कैसे स्क्वायर निकाला जाए। तो और उसके बाद उसके पहले सीखे थे 50 से कम वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाला जाए, 50 से ज्यादा वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाला जाए। तो ये हो गया हमारा मेथड। इससे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर 10 सेकंड से भी कम से कम समय में निकाल सकते हैं। बस आप एक बार मेथड को ध्यान से देखिएगा बस। इसके बाद एक सिंपल सा मेथड और हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत इजी है, जो कि पहले हम इसकी बात कर चुके हैं, लेकिन इसको समझ लीजिए एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि दो अंकों वाली संख्या का स्क्वायर कैसे निकाला जाए। क्योंकि बीच बीच में जरूरत पड़ रही है, जैसे 14 का स्क्वायर निकालना पड़ा, और मान लीजिए 43 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर 88 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 37 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 87 का
ये तो उस मेथड से निकल जाएगा, लेकिन 24 का स्क्वायर निकाल मैं मान रख के चल रहा हूँ कि आपको याद नहीं है, इसलिए बताना चाहूंगा आपको कि 2 अंकों वाली संख्या का स्क्वायर कैसे निकाला जाए। 2 अंकों वाली संख्या का स्क्वायर कैसे निकाला जाए। देखिए 2 अंकों वाली संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए हम एग्जांपल लेके चलेंगे। बस 77 मान लीजिए है, 77 का स्क्वायर कैसे निकाला जाए। देखिए इसका स्क्वायर लिखिए, इसका स्क्वायर लिखिए आ जाएगा 49, इसका स्क्वायर लिखिए 49, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद डबल करिए आ जाएगा 98। ठीक, अब इसको रखिए एक साथ 49, पहले इसको रखेंगे फिर इसको रखेंगे 49। अब इधर से पीछे से एक अंक छोड़ के इसको रखेंगे 8 9, ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 9, 8 4 12 के 2, 9 9 18 19, 4 5, ये आ गया 77 का स्क्वायर। इसी प्रकार आप किसी भी 2 अंक वाली संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। एक और हम एग्जांपल एक और लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। मान लीजिए 38 है, इसका देखिए 2 अंकों में लिखना है स्क्वायर, इसका आ जाएगा, फिर इन्हीं दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, फिर डबल करेंगे 8 3 24 40, फिर वही अरे लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे 0 9, फिर इसको लिखेंगे 6 4, एक अंक छोड़ेंगे 8 4, तो आ जाएगा 4 8 4, ये ऐड करेंगे 4 9 4 13 14, ये आ जाएगा इतना। तो दोस्तों ये रहा हमारा स्क्वायर निकालने वाला मेथड। तो आप कैसा वीडियो लगा आपको, आप कमेंट करके बताइएगा हमको। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन घंटा दबाना ना भूलें। बेल आइकन घंटा को जरूर दबाएं, जिससे आप लोगों को ये फायदा होगा कि जब जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, आप लोगों से मुलाकात हो गई अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।